ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद ठीक है जी। ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस दे रहा हूं मैं आपको, उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि क्लास में मैं आपको जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इस क्लास में थ्योरी को आराम से सुनिए, समझिए, और लिखना चाहें तो लिखिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। बट इस थ्योरी के अलावा आपको थ्योरी कहीं से नहीं करनी है। आपको ना तो किसी किताब से थ्योरी पढ़नी है, ना ही किसी पीडीएफ से थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी जितनी मैं करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में सबसे पहला काम करना है आपको कि मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर आप डेली बेसिस पर है ना, एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन उसे चेक करते रहिए, क्योंकि मैं वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, और आप उन क्वेश्चन के जब आंसर देंगे तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और फिर आप है ना यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं और आगे आए वो सारी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन एमसीक्यूज के पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक, और अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल न मिल रहे हों तो आप मुझे चाहे तो टेलीग्राम पर ही, चाहे व्हाट्सएप, जो भी आपको सही लगे उस पर आप मुझे मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 18 अक्टूबर 2024, यानी 18 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि है ना लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत ही इसमें बचा हुआ है, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हिंदी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कंप्यूटर की संरचना के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ना देखो मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में समझा दिया था। मदरबोर्ड के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे वो सारे समझा दिए मैंने आपको। मदरबोर्ड के ऊपर बसेस का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, और मदरबोर्ड के ऊपर आईसी चिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया था, है ना। तो आई थिंक यहीं तक मैंने आपको बता दिया था। तो इसके बाद है ना अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और नया पॉइंट देखेंगे जो कि मदरबोर्ड से संबंधित ही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली इसमें फुल फॉर्म्स याद रखनी है हमको। ठीक, जैसे अगला हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है, हिंदी में इसे मदरबोर्ड के प्रकार बोला जाएगा। तो देखिए मैं आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा कि हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड लगा है क्या उसका अपना कोई नाम भी होता है। खैर ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले से, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि किसके दिमाग में ये बात क्लिक करती है। कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में?
क्वेश्चन मेरा ये है कि मदरबोर्ड का नाम क्या होता है या मदरबोर्ड का टाइप क्या होता है हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ मदरबोर्ड। मैं ऑलरेडी है ना ये नाम मदरबोर्ड का जो टाइप का नाम है जो अभी हमारे कंप्यूटर में लगा होता है इसके बारे में ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं पहले ही। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि किसके दिमाग में ये बात क्लिक करती है। वेरी गुड। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सही दिया है, बाकी कुछ लोगों ने गलत दिया है। चलिए कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सही दिया है आंसर उनका मैं बता देता हूँ क्या सही आंसर है। देखिए सही आंसर है ATX। आपको याद है मैंने जब आपको कंपोनेंट्स लिखवाए थे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के, हार्डवेयर घटक लिखवाए थे मैंने आपको, तब मैंने एक जगह लिखवाया भी था और बोला भी था कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को ना ATX मदरबोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। इसलिए ATX पावर कनेक्टर ये शब्द है ना, या ये कनेक्टर लगा होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो कंप्यूटर के पूरे मदरबोर्ड पर बिजली की पावर सप्लाई देता है। ये कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है प्लेट, उस पर एक जगह लगा हुआ है ATX पावर कनेक्टर। अब वही ATX पावर कनेक्टर पूरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बिजली की पावर सप्लाई भेजता है। तो वहां जो ATX पावर कनेक्टर शब्द लगा लिखा हुआ था ना, तो वो ATX बेसिकली मदरबोर्ड के टाइप का नाम था। ठीक है ना। तो इसलिए ना कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसमें मदरबोर्ड के टाइप के नाम पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का टाइप है या नहीं है, या फिर अगर कोई मदरबोर्ड के टाइप का नाम दे दिया तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे। देखो शुरुआती दौर में जो मदरबोर्ड बने ना उनका नाम होता था एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड। AT मदरबोर्ड उन्हें कहा जाता था। ठीक, फिर इसी AT में एक छोटा साइज वाला मदरबोर्ड बनाया गया तो उसका नाम रखा गया बेबी AT, और इसका फुल फॉर्म भी यही होगा, दैट इज बेबी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बाद एक मदरबोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया ATX, और मैं यहाँ पर है ना डबल स्टार बना दे रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे कि यही ATX नाम का मदरबोर्ड आज की डेट में हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से इसको बोल दिया जाता है। इसके बाद और भी कई तरीके के मदरबोर्ड बने हैं और आज भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के लिए नहीं होते हैं। जैसे एक मदरबोर्ड को LPX के नाम से भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। लो प्रोफाइल एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है जी। इसके अलावा एक मदरबोर्ड को ITX के नाम से भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से। ठीक है जी। इसके बाद एक और नाम लिख लीजिए BTX। ये भी एक मदरबोर्ड का नाम है जिसको बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और एक लास्ट नाम और लिख लीजिए दैट इज WTX। WTX ये क्या होता है, इसको है ना WATX के नाम से भी बोल देते हैं, और WATX की फुल फॉर्म होती है वर्क स्टेशन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए, मैं बाकी सभी लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ और मैं यही बोलूँगा कि अभी कमेंट्स मत कीजिए, है ना। अभी आप केवल है ना जो मैं समझा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और लिखना चाहें तो लिखिए। बाकी अगर आप ये एज इट इज़ पूरा का पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा एक कंप्लीट PDF फाइल में। ठीक है ना, यानी कि इस क्लास बोर्ड की PNG बनाकर
और उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वो कहाँ मिलेगी आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था, मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। वहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना के नाम से ये पीडीएफ फाइल मौजूद है। आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसे चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनते रहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को? तो देखो, एक्चुअल में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का टाइप है या नहीं है। तो एटलीस्ट आपको मदरबोर्ड के टाइप के नाम पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से अगर किसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, है ना? जैसे आपसे पूछा जा रहा है एटीएक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं है किसी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो यहां तक अगर कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और अब है ना, आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं मदरबोर्ड के ऊपर पोर्ट या कनेक्टर्स के नाम। देखो, अगर है ना हम अपने सिलेबस को देखेंगे तो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है। जब भी कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए कि आपको बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ के आना है तो उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहले पढ़ना है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। जैसे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स क्या है, मदरबोर्ड के टाइप क्या है, बसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आईसी चिप का कॉन्सेप्ट क्या है, और पोर्ट या कनेक्टर्स क्या होते हैं। आजकल पोर्ट या कनेक्टर के ऊपर भी है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर्स में। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए, दैट इज पोर्ट या कनेक्टर्स। वैसे इनके बारे में भी ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ पोर्ट या कनेक्टर्स के नाम है ना दोबारा से यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। देखो, अब ये पोर्ट या कनेक्टर होता क्या है, मैं यहाँ पर फिर से है ना आपको मोबाइल फोन के चार्जर का ही एग्जाम्पल दूंगा, और ध्यान से देखना और समझना। ये हमारा मोबाइल फोन का चार्जर है। अब इस चार्जर में ये जो केबल है इसे क्या बोलते हैं? इस केबल को यूएसबी केबल कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस केबल। और ये क्या है? ये चार्जर या एडेप्टर कहलाता है। बट दोनों तरफ है ना एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? इसको यूएसबी मेल कनेक्टर कहा जाता है, या फिर यूएसबी मेल पोर्ट कहते हैं। और इसको बोलते हैं यूएसबी फीमेल पोर्ट या फीमेल कनेक्टर। तो देखो, जो केबल का नाम है ना उसी से इसका पोर्ट या कनेक्टर का नाम भी बना हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो सपोज दैट कि अगर मैं किसी केबल का नाम बोलूं, यानी किसी तार का नाम बोलूं, तो उसी नाम से उसका पोर्ट या कनेक्टर का नाम भी होगा। समझ में आया या नहीं? जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं पैरेलल केबल, अगर मैं बोल रहा हूं पैरेलल केबल यानी तार, तो इसका मतलब पैरेलल पोर्ट या पैरेलल कनेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल केबल या पैरेलल तार में ही पैरेलल पोर्ट या पैरेलल कनेक्टर लगा होगा। ठीक है ना? जैसे यूएसबी केबल में यूएसबी पोर्ट या यूएसबी कनेक्टर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो केबल का नाम भी इसी मुख्य नाम से जुड़ा होगा, और पोर्ट या कनेक्टर का नाम भी इसी मुख्य नाम से जुड़ा होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि पोर्ट या कनेक्टर में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर WTX और WATX का एक ही फुल फॉर्म है। हाँ, देखो शॉर्ट में तो यही बोलते हैं WTX, और एग्जैक्टली इसको है ना WATX के नाम से बोला जाता है। एक बच्चे ने लिखा है, संतोष यादव जी ने, सर टोपोलॉजी बताओ क्या होती है। अरे हाँ, तुम जो कह दोगे वही बता देंगे क्या अभी? संतोष मेरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है।
कि आप जो बोल दोगे वही बताना शुरू कर दूंगा? ऐसे तो फिर डाउट क्लास नहीं हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर टोपोलॉजी बता दो, और फिर है ना अभी थोड़ी देर में कोई बोलेगा कि सर राउटर के बारे में बता दो, फिर कोई बोलेगा सर हिस्ट्री जनरेशन बता दो, तो ये कोई क्लास थोड़ी रह जाएगी, ये तो कोई ये डाउट क्लास बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। अभी जो समझा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है? चलो देखो मेरे भाई, पोर्ट या कनेक्टर में है ना सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है PS/2 पोर्ट या PS/2 कनेक्टर। ठीक। अब इसमें PS का फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम अपॉन टू। अपॉन टू का मतलब दो कनेक्टर से है, इसलिए इसको पर्सनल सिस्टम दो के नाम से या बाई टू के नाम से बोल देते हैं। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग यह है, अगर आपके घर में कोई पुराना कंप्यूटर रखा है, बहुत पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो आपने नोटिस है ना किया होगा कि उस कंप्यूटर में जो माउस और कीबोर्ड की वायर हुआ करती थी ना, वो आज की जैसी नहीं है। आजकल तो माउस और कीबोर्ड की जो वायर होती है या तार होती है वो तो बिल्कुल यही वाली होती है। माउस या कीबोर्ड की तार ऐसी हो गई है ना कंप्यूटर में लगाने के लिए, बट पहले माउस और कीबोर्ड की जो तारें होती थी वो ऐसी तार नहीं होती थी, यूएसबी केबल नहीं होती थी, वो एक अलग केबल होती थी। बट एक कॉन्सेप्ट वो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, वो क्या है? पिन का कॉन्सेप्ट। मतलब देखो, जैसे ये यूएसबी केबल है जिसको आप है ना कंप्यूटर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, चार्जर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे अंदर की तरफ तो आपको 1 2 3 4 अंदर इसमें 4 पिन दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम है ना हम कोई सिग्नल ट्रांसफर करते हैं किसी केबल, किसी पोर्ट या कनेक्टर से, तो वहां पर पिन का कॉन्सेप्ट होता है। आज ही आप देखना गिनकर, इसमें 1 2 3 4 चार पिन दिखाई देंगी जो चार्जर की तरफ लगती हैं। और ये जो है ना मोबाइल फोन की तरफ जो पॉइंट लगता है, इसमें वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, बट इसमें अंदर की तरफ है ना 24 पिन होते हैं, 24 पिन। तो डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, सिग्नल को स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पिन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए है ना पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, माउस और कीबोर्ड के लिए अलग से है ना पोर्ट या कनेक्टर होते थे जिनको PS/2 पोर्ट या PS/2 कनेक्टर के नाम से बोला जाता था। और वो इस तरीके से दिखता था, गोल गोल। इसका अपना एक कलर भी होता था, रंग। जैसे कि ये पर्पल कलर का यानी कि बैगनी कलर का अगर है, आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये अगर बैगनी कलर का दिख रहा हो आपको, तो इसका सिंपल सा मतलब होता था कि ये पोर्ट या कनेक्टर है बेटा कीबोर्ड के लिए। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइए, अगर आप PS/2 पोर्ट कनेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं कीबोर्ड के लिए, तो उस कनेक्टर का कलर क्या होता है? तो आंसर है पर्पल कलर का, बैगनी कलर का। और इसमें टोटल मिला के कितने पिन होती है? तो आंसर है बेटा 6 पिन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ऐसे ही है ना एक और कनेक्टर या पोर्ट मिलता था हमको अलग से। इसका कलर होता था ग्रीन, यानी हरे रंग का, हरा रंग। तो ये होता था माउस के लिए। तो ये दोनों की पहचान होती थी, कलर। यानी कि अगर आपके पास जो केबल या तार है जिसमें आपको ये PS/2 पोर्ट है ना पर्पल कलर यानी बैगनी कलर का दिख रहा है, तो कीबोर्ड वाली तार है ये। और अगर आपको ये कलर ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, तो ये माउस यानी कि माउस को कनेक्ट करने वाला पोर्ट या कनेक्टर होगा या तार होगी। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना आगे एक और है ना आपको पोर्ट या कनेक्टर का नाम देखने को मिलेगा जिसे सीरियल पोर्ट कहते थे। ठीक है। सीरियल पोर्ट का अपना कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, और इसमें टोटल मिला के 9 पिन का इस्तेमाल करते थे डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। जैसे मोबाइल फोन के चार्जर में है 4 पिन होती हैं, ऐसे यहाँ पर टोटल 9 पिन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एक और पोर्ट या कनेक्टर का नाम लिख लीजिए, पैरेलल पोर्ट। ठीक है। इसको समानांतर पोर्ट भी कह सकते हैं, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आता हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा पैरेलल पोर्ट। इसमें टोटल मिला के 25 पिन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल लिख लो, प्रिंटर। ठीक है। पुराने समय में, आजकल तो प्रिंटर को भी है ना अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यही केबल जो मैं आपको दिखा रहा था मोबाइल फोन के चार्जर वाली केबल, इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आजकल के जो प्रिंटर्स आते हैं उनको अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसी तार से कनेक्ट होता है।
बट पुराने समय में ना ऐसा नहीं होता था, प्रिंटर की भी अपनी एक अलग तार आती थी जिसको पैरेलल केबल कहा जाता था, और उस पैरेलल केबल में पैरेलल पोर्ट लगा होता था जिसमें 25 पिन के द्वारा डाटा स्थानांतरित होता था कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, इसके अलावा है ना एक और मैं आगे लिखवाऊंगा, दैट इज वीजीए पोर्ट। ये नोट कर लीजिए। अब देखो, वीजीए पोर्ट कोई नया पोर्ट नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। इसमें टोटल मिला के 15 पिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। और वीजीए पोर्ट मॉनिटर वाला पोर्ट होता था कह दो, या अभी भी इस्तेमाल में लाया ही जाता है। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है आज की डेट में, तो उसमें जो मॉनिटर और सिस्टम यूनिट के बीच में जो वायर कनेक्ट है ना, सिस्टम यूनिट के बीच में जो वायर कनेक्ट है वो वीजीए केबल ही कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई या नहीं? एक बच्चे ने लिखा, सर मैंने येलो पोर्ट भी देखा है। येलो पोर्ट का है ना जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा आपको। येलो वगैरह भी आपको किसके लिए देखने को मिलता था, पीले रंग का पोर्ट, वो लिखवाऊंगा अभी। पहले ये लिख लो आप। एक बच्चे ने लिखा, सर हिंदी में भी लिखिए। नहीं, इसका हिंदी होता ही नहीं है। अगर आप पैरेलल पोर्ट के को हिंदी में लिखेंगे तो पैरेलल पोर्ट ही लिखना पड़ेगा। सीरियल पोर्ट को हिंदी में लिखें तो सीरियल पोर्ट ही लिखना पड़ेगा। वीजीए पोर्ट को वीजीए पोर्ट ही लिखेंगे, हिंदी होता ही नहीं है इनका। इन सभी शब्दों का कोई भी हिंदी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो। वीजे पोर्ट के बाद है ना एक और यहां पर लिख लीजिए, दैट इज एचडीएमआई पोर्ट। यानी कि आज की डेट में अगर आप कोई मॉनिटर या कोई डिस्प्ले कनेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, तो एचडीएमआई कनेक्टर का इस्तेमाल या एचडीएमआई पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टोटल मिला के 19 पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या 19 पिन के द्वारा डाटा स्थानांतरित होता है। यहां पर वीजीए का फुल फॉर्म लिख लेना, वैसे पहले भी लिखवाया था मैंने, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। और यहां जो एचडीएमआई शब्द लिखा है इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अभी रिसेंटली है ना एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ है जिसमें एचडीएमआई की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एचडीएमआई की अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है, उसमें भी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका नाम है, और ये मॉनिटर के साथ कनेक्ट की जाने वाली केबल को कहा जाता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट। अब देखो, ईथरनेट पोर्ट को हिंदी में भी लिखेंगे तो ईथरनेट ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई हिंदी होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 8 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। और आप चाहें तो इसको लैन पोर्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे ये कौन सा पोर्ट या कनेक्टर है, इंटरनेट वाला। इसको लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट के नाम से भी आप बोल सकते हैं। यानी कि वो वायर, वो तार जो आप है ना इंटरनेट वाली कंप्यूटर में लगाते हैं, वायर यानी तार, तो उसमें बेसिकली या उस तार को बेसिकली है ना ईथरनेट केबल कह देते हैं, लैन केबल कह देते हैं। और जो पोर्ट या कनेक्टर हमें दिया गया होता है उसे ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे आपको एक बात बताऊं, नॉलेज वाली बात। देखो, जब आप है ना इंटरनेट की वायर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो ना, तो उस जगह बेसिकली उस वायर में एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कनेक्टर भी लगा होता है अलग से। वैसे तो उसको ईथरनेट पोर्ट ही कहते हैं, बट एक अलग से नाम भी होता है उसको, RJ45 कनेक्टर। किसी ने देखा है, बताइए कमेंट सेक्शन में, किसी ने देखा है? जब है ना हम क्लास में कोई इशू तो नहीं है?
वॉइस भी क्लियर है? वॉइस भी क्लियर है। हाँ, सब कुछ ठीक है। किसी ने देखा है जो हम मोबाइल मतलब अगर कनेक्ट करते हैं अपने इंटरनेट वाली तार को कंप्यूटर में, तो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कनेक्टर लगा होता है उस वायर में बिल्कुल आगे की तरफ। हाँ, जैसे प्रतीक जी ने लिखा है कि सर मैंने देखा है। आपको पता है उस कनेक्टर को क्या बोलते हैं? उसको RJ45 कनेक्टर के नाम से बोला जाता है। तो एक नाम और भी लिख सकते हैं आप, RJ45। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक। रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर, ये भी नाम दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसी RJ45 यानी कि एक पारदर्शी सा कनेक्टर होता है, उसमें बेसिकली इंटरनेट वाली तार लगा दी जाती है और कनेक्टर को पंच कर देते हैं। तो फिर वो कनेक्टर लेकर आप कंप्यूटर में लगाओगे और इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो इंटरनेट वाली जो तार होती है ना, उसमें अंदर अंदर 8 पतले पतले तार होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8 पिन का इस्तेमाल करते हैं। वो 8 पतले पतले तार 8 पिन से जुड़ जाते हैं और कनेक्शन बन जाता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, अगर किसी ने नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि ईथरनेट पोर्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, लैन पोर्ट लिखा हुआ आ जाए, या RJ45 कनेक्टर लिखा हुआ आ जाए, इन सभी का मतलब इंटरनेट वाले पॉइंट से ही होता है। ठीक है। अब इसके अलावा है ना, एक और पॉइंट देखिए आगे। इसके अलावा ज्यादातर केस में आज की डेट में किस पोर्ट या कनेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी दुनिया में सब जगह पर? तो आंसर है USB पोर्ट का। इस USB पोर्ट में देखो, USB पोर्ट के केस में सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से बोला जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं छोटा सा। एक्चुअली पता है हुआ क्या था कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी थी जो कंप्यूटर के पार्ट्स बना रही थी, कंप्यूटर की डिवाइसेस बना रही थी, वो क्या करने लग रही थी, अलग अलग पोर्ट या अलग अलग कनेक्टर बना देती थी। जैसे यहीं पर देख लो, प्रिंटर के लिए ना पैरेलल पोर्ट बनाया गया था। बट आज प्रिंटर को अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो USB पोर्ट या USB केबल से ही कनेक्ट हो जाता है ना। अगर आपको मान लो अगर ये माउस और कीबोर्ड अगर कनेक्ट करने हैं तो पहले इनके लिए PS/2 पोर्ट हुआ करते थे, जबकि आज कीबोर्ड और माउस दोनों USB पोर्ट या USB केबल से ही कनेक्ट हो जाता है ना। तो पूरी दुनिया ने फिर एक डिसीजन लिया, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों ने 1996 में यानी कि 1996 में एक डिसीजन लिया कि दुनिया में कोई भी कंपनी हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर डिवाइसेस कुछ भी बना रही हो, उसको कनेक्टर का कॉन्सेप्ट सेम रखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि मैं कोई डिवाइस बना रहा हूं, मैं एक कंपनी हूं और मैं एक डिवाइस बना रहा हूं तो उसका पोर्ट या कनेक्टर अलग कर दिया मैंने, कोई दूसरा कोई डिवाइस बना रहा है उसका पोर्ट या कनेक्टर अलग कर दिया उसने, उसकी केबल अलग कर दी। ऐसा नहीं करना है ना। हमको सबको एक ही कॉन्सेप्ट पर आना है। और कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एप्पल अपनी एक मोनोपोली रखता था कि उसको वो अपना चार्जर और अपनी केबल अलग ही रखता था। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी मोबाइल फोन कंपनी है, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो हो, MI हो, वन प्लस हो, कोई भी कंपनी हो, उसका चार्जर और जो केबल है वो सब सेम होती थी, जिसको USB टाइप सी कहते हैं, टाइप सी वाली केबल। बट एप्पल अपनी अलग ही केबल और चार्जर चला रहा था। अब सपोज दैट कि अगर किसी व्यक्ति के पास एप्पल का फोन है और वो अपना फोन का चार्जर घर पे ही भूल जाता है और वो चला गया अपने दोस्त के घर पे, अब वहां दोस्त के घर पे किसी के पास एप्पल का फोन ही नहीं है, तो अब उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि जब एप्पल का फोन ही नहीं है दोस्त के घर में तो चार्जर तो होगा ही नहीं। और अगर मान लो फोन डिस्चार्ज होने वाला है तो कैसे चार्ज करेंगे? समझे या नहीं? तो इसीलिए अभी एप्पल 16 जो लॉन्च हुआ है उसमें एप्पल ने टाइप सी पोर्ट, टाइप सी केबल का ही कॉन्सेप्ट दे दिया है। ये पूरी दुनिया के एक ही कॉन्सेप्ट पर आने की वजह से, यानी आज की डेट में ना पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया है ना, जितनी दुनिया का मतलब यहाँ पर कंपनियों से है ना। ये मैं फिर से समझा दूं आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया एक ही कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। मतलब जो पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं जो डिवाइसेस बनाती है वो सब एक ही कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, टाइप सी पर। ठीक है, तो एप्पल भी है ना फाइनली टाइप सी पर ही आ गया है। ठीक। अब इस USB पोर्ट में ना दो बातें है ना आपको ध्यान रखनी है। एक तो है ना, आज की डेट में आप जो USB केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक तरफ तो आपको USB टाइप ए मिलेगा और एक तरफ USB टाइप सी दिखाई देता है। फिर से देख लो,
ये जो मोबाइल फोन के चार्जर की केबल होती है, इसमें एक तरफ ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं यूएसबी टाइप ए, और इस वाले को यूएसबी टाइप सी के नाम से बोला जाता है। तो अभी क्या है ना, टाइप ए और टाइप सी ये दो चीजें देखने को मिल रही हैं यूएसबी केबल में। तो देखो, अगर आपके पास कोई तार है यूएसबी केबल, तो उसमें एक तरफ तो टाइप ए मिलेगा और एक तरफ मिल रहा है टाइप सी। बट आने वाले समय में, और ऐसा होने भी लग रहा है, कि एक केबल आपको मिल रही होगी जिसमें एक तरफ टाइप सी और दूसरी तरफ भी टाइप सी पोर्ट ही मिल रहा होगा दोनों साइड में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी केबल बनाई जा रही है कि दोनों तरफ टाइप सी दे रहे हैं? ऐसा इसलिए कि एक दिक्कत का सामना अभी भी करना पड़ रहा था लोगों को यूएसबी के केस में, और वो ये है कि जब आप इस यूएसबी टाइप ए को चार्जर में कनेक्ट करते हैं, जब आप इस यूएसबी ए को टाइप मतलब चार्जर में कनेक्ट करते हैं, तो कई बार है ना ये ऐसे अटक जाता है, लगता नहीं है, और फिर आपको दोनों तरफ देखकर है ना इसे पलट के ऐसे लगाना पड़ता है, तब जाके ये कनेक्ट होगा। बट ये वाला जो पॉइंट आप मोबाइल फोन के चार्जिंग पॉइंट में लगाते हैं, इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अब आप चाहे तो ऐसे लगा दो, चाहे तो आप ऐसे पलट के लगा दो, दोनों तरफ से ही अगर आप लगा देंगे मोबाइल फोन के चार्जिंग पॉइंट में, तो ये कनेक्ट हो जाता है टाइप सी वाला। तो ये इसका एडवांटेज है कि आपको कभी भी है ना ऐसे और ऐसे पलटने की जरूरत नहीं है। यहां जरूरत पड़ जाती है, कई बार तो ये अटक जाता है, जब नहीं लग रहा होगा तो आप पलट के लगाओगे। तो इसीलिए है ना, अब जितनी भी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, वो जितनी भी केबल या तार दे रही हैं, वो सब टाइप सी वाली केबल या तार दे रही हैं जिसमें दोनों तरफ टाइप सी दे रखा है। ठीक है। अब नॉलेज के लिए ये ध्यान रखना कि यूएसबी टाइप ए जो है, इसमें टोटल है ना 4 पिन का इस्तेमाल होता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, यानी इसमें टोटल 4 पिन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें 24 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है। अब जैसे एक बच्चे ने ये लिखा था, सर इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो देखो मैं बता दूं आप सभी लोगों को। सबसे पहली बात तो इनके नाम पता होने चाहिए कि है ना पोर्ट या कनेक्टर्स के केस में कौन सा नाम होता है या नहीं होता। फिर दूसरी बात, जिनकी फुल फॉर्म है फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये पिन का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर पिन का कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूँ, बट पिन का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर से रेयर है कि कभी पूछा जाए तो, वरना पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा एक तो इन पोर्ट या कनेक्टर के नाम याद रखना, और इनकी जिसकी फुल फॉर्म है फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट या कनेक्टर का नाम हम यहां पर लिखेंगे, और वो है आरसीए पोर्ट। क्या है? आरसीए पोर्ट। ये नोट कर लीजिए, ये कौन सा पोर्ट होता है। जैसे इस आरसीए पोर्ट पर भी है ना, मैंने कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन देखा था जहां यही लिखा हुआ है कि आरसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बस यही लिख दिया था। तो आरसीए पोर्ट या आरसीए कनेक्टर का फुल फॉर्म होता है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये आरसीए पोर्ट या आरसीए कनेक्टर होता कैसा था ये समझाता हूं। आपको याद है आपके घर में जब सीडी या डीवीडी प्लेयर आया था, तो सीडी या डीवीडी प्लेयर के केस में ना आपने नोटिस किया होगा एक अलग से तार लगती है जिसके दोनों साइड पर 3-3 पॉइंट होते हैं, 3-3 पिन होती है, येलो वाइट रेड कलर की। मतलब अगर आप है ना किसी सीडी या डीवीडी प्लेयर को कनेक्ट करना चाहते हैं मॉनिटर के साथ, डिस्प्ले के साथ, टीवी के साथ, तो दोनों साइड पर है ना 3-3 पिन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें यहाँ पर येलो रेड व्हाइट और यहाँ पर भी येलो रेड व्हाइट होते हैं, और 3-3 पॉइंट में ऐसे लगा दिए जाते हैं, याद है? तो इसी को बोलते हैं आरसीए पोर्ट। ठीक है। ये होता है येलो कलर का यानी कि पीले रंग का, एक होता है रेड कलर यानी लाल रंग का, और एक होता है व्हाइट कलर का यानी सफेद रंग का। तो ये बेसिकली आरसीए पोर्ट के नाम से जाना जाता था। एक और लिख लो, एक और है ना आरसीए पोर्ट जैसा एक और पोर्ट या कनेक्टर होता था जिसे कंपोनेंट पोर्ट कहते थे। ये नाम और लिख लीजिए। कंपोनेंट पोर्ट भी ऐसा ही होता था, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, और इसमें जो 3 पिन होती थी उन पिन के कलर के नाम होते थे आरजीबी। लिख लीजिए इसको। उन पिन के कलर होते थे आर यानी कि रेड यानी लाल रंग, जी यानी ग्रीन कलर का, और बी यानी कि ब्लू कलर का। ठीक है जी। तो कंपोनेंट पोर्ट में रेड ग्रीन और ब्लू कलर के
पिन लगाए जाते थे जिससे डाटा को स्थानांतरित किया जाता था। हाँ, एक बच्चे ने लिखा रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही लिखा, आपने सही आंसर दिया। तो आरसीए पोर्ट, आरसीए कनेक्टर या कंपोनेंट पोर्ट या कंपोनेंट कनेक्टर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि आपको है ना एक 3.5 mm यानी 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक, ठीक है, ये भी मिलता है कंप्यूटर में, जिसके थ्रू है ना आप गाने सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। ये बेसिकली हेडफोन या ईयरफोन वाला कनेक्टर होता है। ठीक है, इसमें 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, यही शब्द लिखा जाएगा, और इसमें एक पिन के द्वारा ही डाटा को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 पिन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, अभी तक जो एप्पल की मोनोपोली चल रही थी कि हम अपना अलग ही चार्जर रखेंगे, अलग ही केबल रखेंगे, तो बेसिकली उस केबल या चार्जर को, या जो चार्जर में जो केबल या केबल ही कह दो या फिर पोर्ट या कनेक्टर इस्तेमाल में लाया जाता था, उसको एप्पल लाइटनिंग केबल या लाइटनिंग पोर्ट कहा जाता था। ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में कि एप्पल की चार्जिंग वाली जो केबल या तार होती थी ना, उसको एप्पल लाइटनिंग केबल या और उसमें जो पोर्ट या कनेक्टर होता था उसको एप्पल लाइटनिंग पोर्ट कहते थे, और उसमें टोटल 8 पिन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। बस इतने ही पोर्ट या कनेक्टर के नाम आपको ध्यान रखने हैं, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ और भी होते हैं बट आप इतने ही याद कर लेना। ठीक है भाई, तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये पोर्ट या कनेक्टर है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके रिगार्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाएंगे, फिर से सुन लीजिए। पोर्ट या कनेक्टर के नाम याद रखने हैं आपको, यानी कि ऐसा पूछ सकते हैं बताओ इनमें से कौन सा पोर्ट या कौन सा कनेक्टर होता है या नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जिस पोर्ट या कनेक्टर की फुल फॉर्म है तो उसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। समझ आ गई बात सभी को? चलिए, तो फाइनली है ना हमने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बारे में ना काफी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, काफी सारी जानकारी हमने ले ली। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब हम जानने जाएंगे सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ठीक है, अब मैं सीपीयू को स्टार्ट करूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उससे पहले अगर आपका कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछिए। एक बच्चे का कमेंट है सर आरसीए टीवी में भी होता है। हाँ, टीवी के केस में या मॉनिटर के केस में कह दो, आपके पास अगर आज की डेट में भी कोई टीवी है ना तो उसमें भी आरसीए पोर्ट या आरसीए कनेक्टर लगा होता है। सेट ऑफ बॉक्स में भी होता है, सही कहा मुस्कान जी ने, सेट ऑफ बॉक्स में भी होता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, हेडिंग डालिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके रिगार्डिंग अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप है ना कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें सीपीयू के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको। ठीक है, ठीक, तो देखो सीपीयू यानी कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग है ना, उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने आपको है ना जब डिस्प्ले कैप्चर करके दिखाया था अपने कंप्यूटर का, तब मैंने इन सब सीपीयू के ना आपको डायग्राम या इमेज भी दिखाई थी, याद है आपको? अगर किसी ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, जितनी मैंने अभी तक क्लासेस कराई हैं, उनको जरूर देख लेना। मैंने इन सभी की फोटोग्राफ आपको दिखाई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर व्हाट इज वीजीए। सुनील, आप एक काम करिए, जो मैंने पिछली क्लासेस ली हैं उनमें वीजीए के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था, आप एक बार पिछली क्लासेस को देख के आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी पिछली क्लासेस हैं हमारी अभी तक हो चुकी हैं, उन सभी को प्रॉपर तरीके से अगर आप देख के नहीं आएंगे तो फिर आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो वीजीए के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं अच्छे से। चलो आगे देखो, अब सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देगा। केवल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही
है ना। एक ऐसी आईसी चिप है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जिसके चारों तरफ है ना पिन का कॉन्सेप्ट होता है। वैसे है ना नॉर्मली कोई आईसी चिप अगर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है तो उसमें दो तरफ पिन होती है, इस तरीके से, है ना। दो साइड पिन होंगी और इन पिन को है ना बेसिकली मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। बट सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसी आईसी चिप है हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जिसमें चारों तरफ पिन का कॉन्सेप्ट होता है। और इन पिन से किसका कनेक्शन होता है? बसेस का। यानी ऐसे यहां पर बसेस कनेक्ट होंगी, यहां पर बसेस कनेक्ट होंगी, यहां बसेस कनेक्ट होंगी और यहां पर भी बसेस कनेक्ट होंगी। तो इस तरीके से इन पिन के साथ कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो बसेस होती हैं वो कनेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारे कंप्यूटर का दिमाग यानी कि सीपीयू। रियल में कितना बड़ा होता है? इतनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी एक आईसी चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई है। अब इस चिप को यानी कि सीपीयू चिप को कुछ और भी कहा जा सकता है। हाँ, देखो सबसे पहला पॉइंट तो है ना, हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा नाम इसका है माइक्रो प्रोसेसर। देखो अगर किसी भी चीज को ना छोटा कर दिया जाए तो आप उस नाम से पहले माइक्रो शब्द को लगा सकते हैं। इसीलिए अगर कभी ये पूछा जाए या कहा जाए आपसे कि प्रोसेसर को और किस नाम से बोल सकते हैं, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से बोला जा सकता है। हिंदी में भी इसको है ना माइक्रो प्रोसेसर के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो जब है ना हम कोई मोबाइल फोन या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं और दुकान वाले से ये कहते हैं कि भैया हमें एक कंप्यूटर या कोई मोबाइल फोन दिखाइए और इसमें क्या लगा हुआ है ये भी बताइए, तो वो पता है कैसे समझाता है हमको? वो ये बोलता है कि भैया इसमें 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब उसने बोल तो दिया कि 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, बट इसका मीनिंग क्या था? तो इसका मीनिंग था, मैं यहां लिख देता हूं फिर से। उसने हमें बोला 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसे नोट मत करना, केवल देख लो नॉलेज के लिए। और हो सकता है ना थोड़ा सा आगे भी कोई नाम ले ले, वो बोल देगा इसमें भैया क्वालकॉम, क्वालकॉम 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। या फिर और डिटेल में बताना चाहे तो ऐसा भी बता सकता है। जैसे मान लो आप कोई फोन खरीदने जा रहे हैं तो मान लो वो दुकान वाला क्या बोलेगा, भैया जो फोन आप देख रहे हो इसमें क्वालकॉम स्नैप ड्रैगन 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब इतना लंबा चौड़ा नाम लेता है वो, तो हमें समझ में तो कुछ भी नहीं आता अगर हम कंप्यूटर में कुछ जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है तो। बट हमें लगता है ऐसा ही है कि इतना बड़ा सा नाम बोला है उसने तो बढ़िया ही चीज दे रहा होगा कोई। पैसे भी तो ज्यादा ले रहा है, मान लो 20-25 हजार रुपए ले रहा है हमसे फोन के लिए, है ना। और इतना बड़ा नाम बोला कि भैया उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, 8 GB की रैम लगी हुई है और 128 GB इंटरनल मेमोरी है, इतना कैमरा। अब जब इतनी सारी बातें जब वो बताता है ना तो लगता तो ऐसे ही है कि कुछ बढ़िया ही सी चीज दे रहा होगा, अच्छी चीज दे रहा है हमको, है ना। बट बाकी चीजें जैसे रैम के बारे में, इंटरनल मेमोरी के बारे में जो बताता है वो तो अलग केस है, चलो छोड़ दो। अभी फिलहाल उसने इतना बड़ा सा जो नाम लिया ये क्या चीज थी? तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जब उसने बोला ना तो ये हमारे सीपीयू को ही कहा जाता है। यानी हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी सीपीयू लगा हुआ है तो उसको माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। अब गीगाहर्ट्ज क्या चीज थी? ये गीगाहर्ट्ज, ये ध्यान रखना, जी का मतलब होता है यहां पर गीगा। हिंदी में भी इसको है ना गीगा के नाम से ही बोला जाएगा। और एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। हर्ट्ज बेसिकली अगर आप साइंस पढ़ के आए हैं या साइंस पढ़े हुए हैं तो फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, और फिजिक्स में ना आपने बेसिकली फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में पढ़ा होगा। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की यूनिट या इकाई किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। ठीक है ना। तो हमारा जो सीपीयू है ना उसकी जो स्पीड है वो भी हर्ट्ज में ही मापी जाती है। तो ये जो गीगा हर्ट्ज लिखा है ना ये क्या है? ये बेसिकली सीपीयू की स्पीड है। ये नोट करना हो तो कर लेना। सपोज दैट कि आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सीपीयू की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो आंसर होगा हर्ट्ज में। आप बोलेंगे सर यहाँ तो गीगा हर्ट्ज लिखा है। तो बेटा देखो सबसे पहला नाम तो हर्ट्ज ही होता है,
बट अगर इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए तो किलो हर्ट्ज हो सकता है, और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी जाए तो मेगा हर्ट्ज हो सकता है, और स्पीड बढ़ा दी जाए तो गीगा हर्ट्ज भी हो सकता है। तो आज की डेट में जो सीपीयू हमें मिलते हैं ना कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में लगे हुए, उनकी स्पीड गीगा हर्ट्ज में चल रही है। पहले हर्ट्ज से शुरुआत हुई, फिर किलो हर्ट्ज आ गया, फिर मेगा हर्ट्ज आ गया, और अब गीगा हर्ट्ज आ गया। तो इन सभी चारों नामों में एक नाम तो कॉमन है ना, हर्ट्ज। एच जेड एच जेड एच जेड एच जेड। तो हर्ट्ज नाम कॉमन है, इसको याद रखना होता है। बाकी किलो मेगा गीगा ये लिखा हुआ आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना कि सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, यही नॉलेज के लिए दिमाग में रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है मिप्स में या मॉप्स में, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। ये नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड होती है। और सुपर कंप्यूटर नाम आपने सुना होगा, उसकी स्पीड को मापते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, अभी लौट के मैं वापस यहीं आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मान लो नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए, ये सब है ना कहीं साइड में, अगर आप नोट कर रहे हैं मेरे साथ तो नोट कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगर नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो उसे मापते हैं मिप्स में या मॉप्स में, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। और अगर जितने भी दुनिया भर में सुपर कंप्यूटर हैं इनकी स्पीड की बात की जाए तो इनकी स्पीड मेजर की जाती है, मापी जाती है फ्लॉप्स में, FLOPS। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये ध्यान रखना बेटा, लोकल राइटर की किताबों में, लोकल राइटर मतलब ल्यूसेंट, अरिहंत, किरण पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, परीक्षा मंथन, ये सब लोकल राइटर की किताबें हैं और इनमें भर भर के ढेर सारी गलतियां देखने को मिलेंगी आपको। तो ये जो स्पीड की नाम है ना, इनमें भी गलत दे रखा है उनमें, है ना। हो सकता है सीपीयू की स्पीड में उन्होंने कुछ और लिख रखा हो, कंप्यूटर की स्पीड में उन्होंने कुछ लिख रखा हो, वो सब गलत दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, तीन ही पॉइंट, तीन ही बातें याद रखनी होती हैं स्पीड के केस में। सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में, कंप्यूटर की स्पीड मिप्स या मॉप्स में, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फाइनली मैं आप सभी लोगों को ये समझा रहा था कि जब हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम बोलता है वो, है ना। तो इसमें बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर तो हमारे सीपीयू को कहा जाता है, ये इसकी स्पीड हो गई, ये नंबर हो गया। ठीक है, और बाकी क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है जो कि सीपीयू बनाती है। आप बोलेंगे सर एक और कंपनी भी तो होती है, इंटेल, हाँ वो भी बनाती है। इंटेल नाम की कंपनी, क्वालकॉम नाम की कंपनी और AMD नाम की कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जो सीपीयू बनाने का काम करती हैं। और स्नैपड्रैगन है ना, ये बेसिकली एक वर्जन का नाम है। ये क्या है? वर्जन, यानी कि संस्करण का नाम होता है। जैसे एप्पल का अभी कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है? एप्पल 16, उससे पहले क्या था? एप्पल 15। तो इसी तरीके से ये कंपनियां भी अपने सीपीयू के अलग अलग वर्जन के नाम रख देती हैं। ठीक है, जैसे स्नैपड्रैगन एक वर्जन का नाम है। ठीक है भाई, चलो आई होप सो, है ना, ये कहानी आपको सभी को समझ में आई होगी। देखो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा है ना लॉजिकल टाइप का है ना सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो इतना आसानी से एकदम से चुटकी बजाते ही समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप क्लासेस को देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और डेफिनेटली आप अपने पेपर में 10 में से 10 नंबर भी लेके आएंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मिलेंगे अगली क्लास में। तो देखो, अगर कभी ये कहा जाए कि सीपीयू को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर तो इसे बोला ही जाता है, बाकी इसको माइक्रो चिप के नाम से भी बोल देते हैं। ये इसका तीसरा नाम हो गया, माइक्रो चिप। इसके अलावा एक और नाम यहां पर लिख लीजिए, दैट इज लॉजिक चिप। ये भी इसे कहा जाता है, इसको लॉजिक चिप के नाम से भी बोल दिया जाता है। और इसे हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग भी कहा जाता है।
ये इसका पांचवा नाम हो गया। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ जो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे 5 नामों से जाना जाता है और ऐसा दिखाई देगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा हुआ। ठीक। बट अगर मैं इस सीपीयू के अंदर की बात करूं, इस सीपीयू के अंदर जाके बात करूं, तो हमें यहां पर सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। मतलब सीपीयू की संरचना के बारे में कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। अब इसके अंदर होता क्या है ये जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। इससे पहले एक नाम नोट कर लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ जो सीपीयू है ना, इसका पूरा आर्किटेक्चर, इसकी पूरी संरचना एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी जिसे जॉन वॉन न्यूमैन कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, नाम का व्यक्ति के द्वारा सीपीयू की संरचना बनाई गई। बताइए बेटा, बात समझ में आया नहीं आई या नहीं? तो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की जो संरचना बनाई थी प्रॉपर तरीके से कि इसमें एक्चुअल में अंदर होगा क्या, वो सब चीज है ना जॉन वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति ने बना के दी। इसीलिए हमारे कंप्यूटर में सीपीयू की संरचना को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से बोल दिया जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सुनिए जरा ध्यान से। बीते कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की आर्किटेक्चर को किस नाम से जाना जाता है। हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की संरचना को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो। तो फाइनली है ना इसने क्या संरचना बना के दी इस व्यक्ति ने? तो इसने ये बोला कि हमारा जो सीपीयू है ना वो अंदर से 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, या इसके 3 पार्ट होंगे टोटल मिला के। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि सीपीयू को कितने भागों में विभाजित किया जाता है या सीपीयू कितने भागों में विभाजित होता है? तो आंसर है 3 पार्ट में, जिसमें पहले वाले पार्ट को एएलयू कहा जाता है, एएलयू, दूसरे वाले पार्ट को सीयू कहा जाता है और तीसरे वाले पार्ट को एमयू के नाम से बोला जाता है। एएलयू जिसको एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से बोलते हैं। यह ध्यान रखना कि कहीं कहीं पर लॉजिकल यूनिट शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, जबकि जो करेक्ट फुल फॉर्म है एएलयू की वो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही होती है। बट अगर मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि एएलयू की फुल फॉर्म बताइए और एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखा हुआ है और किसी भी ऑप्शन पे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं लिखा हो तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, वरना एग्जैक्ट फुल फॉर्म तो इसकी यही होती है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। इसके बाद है ना सीयू की फुल फॉर्म होती है दैट इज कंट्रोल यूनिट। इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना। और एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल के लिए ना आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है, और अब नेक्स्ट क्लास में ना हम डिस्कस करेंगे ये वाले आगे के पार्ट को। और ये ध्यान रखना कि इससे संबंधित मैं आपको आपके लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां पर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज की क्लास और आज की सभा को है ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में ना इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी जाते जाते आप सभी लोगों को ये बोलूंगा कि अगर कभी कोई डाउट रहे, कोई डाउट आए पढ़ते समय, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दिया ही था। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये मत सोचिएगा मैंने अभी मैसेज करा है और 1 घंटे तक रिप्लाई क्यों नहीं आया सर आपका। तो हमें भी व्हाट्सएप यूज करने का बहुत कम समय मिलता है पूरे दिन में, तो जैसे ही मेरे को समय मिलेगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। अब जल्दी से फटाफट अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जयवीर जी ने लिखा है सर आप पटना क्यों नहीं गए? कुछ कारणों की वजह से मैं पटना नहीं गया, बट अगली बार अगर ये मौका मुझे मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, तो मैं जरूर पटना जाऊंगा। सर कंप्यूटर की जनरेशन नहीं पढ़ाओगे? अगर जरूरी होगा तो पढ़ा दूंगा।
अगर जरूरी होगा तो, क्योंकि है ना हर बार जरूरी नहीं है ना सारी चीजें ही पढ़नी जाएं, पढ़ी जाएं। क्योंकि जब मान लो पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो पढ़ के क्या करोगे फिर। मीडिया टेक कंपनी है क्या? हाँ, मीडिया टेक भी कंपनी है। सर पोर्ट में ए और सी का क्या मतलब होता है? नाम होते हैं बस। यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप सी, ऐसी है ना, यूएसबी माइक्रो ए, यूएसबी माइक्रो बी, यूएसबी माइक्रो, यूएसबी मिनी ए, मिनी बी, इस तरीके से नाम रखे गए थे। सर ए एल यू, सी यू, एम यू क्या है? अभी तो बताया। कीर्ति बेटा ध्यान से सुना करो। आप है ना अपने आसपास जो भी बातें चल रही है ना उनमें ध्यान दोगे तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। आप है ना जब कोई चीज देख रहे हैं सुन रहे हैं ना तो ध्यान से सुना करिए, कान खोलकर। अभी तो बताया था ये तीनों सीपीयू के पार्ट होते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सर ज्यादा पिन मतलब ज्यादा स्पीड। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी पोर्ट या कनेक्टर में ज्यादा पिन दे रखी है तो ज्यादा स्पीड होगी, ऐसा नहीं है। हर एक पिन का डाटा को ले जाने का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। किसी पिन के द्वारा अलग तरीके का डाटा जा रहा है, किसी से दूसरा डाटा जा रहा है, किसी से तीसरा डाटा जा रहा है। तो इस तरीके से है ना अलग अलग पिन का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सर एमआईपीएस और एमओपीएस के बारे में बताइए। मैंने ये बताया था, मिप्स या मॉप्स बेसिकली कंप्यूटर की स्पीड को कहा जाता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। सर क्वालिटी बीच बीच में कम हो जाती है, वो आपके इंटरनेट की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। आपके इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। सर करिएबल के सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच ये कहने के लिए। ए एल यू, सी यू एंड एम यू की डिफरेंस क्या होती है? अभी नहीं बता सकता, अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो टाइम बचा नहीं ना हमारे पास, अगली क्लास में बताऊंगा। सर प्रेजेंट में सबसे फास्टेस्ट टाइप सी है ना? हाँ, टाइप सी में मतलब टाइप सी ऐसे नहीं बोलते, इसमें जनरेशन होती है यूएसबी की, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, यूएसबी 4.0। इससे स्पीड पता चलती है, टाइप सी से या टाइप ए से नहीं पता चलता। टाइप तो यूएसबी 4.0 है ना, उसमें ज्यादा स्पीड होती है। सर एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा? वो आप तैयारी करके रखो, जब भी आ जाएगा आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। सो ऑक्टा कोर का क्या मतलब होता है? ऑक्टा कोर है ना सीपीयू का ही, सीपीयू से संबंधित ही शब्द होता है। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। सर आप शेर और चीता हो? अच्छा, दोनों ही बोल दिया मेरे भाई। कौन है? श्रेष्ठा जी ने। ऐसा मत बोलो, मैं एक इंसान हूं आप ही की तरह। सर बेस्ट टीचर ऑफ कंप्यूटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सर अलग से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा? नहीं, तीन चीजें पढ़ लो, तीन चीजें देख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लासेस देख लो, सुन लो एक बार, मेरे यूट्यूब चैनल से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 में से 10 नंबर दिलवाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।